आरोप का दौर जारी है, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारे साथ मुकेश जैन जी हैं, हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन सब चीज़ों का जिम्मेवार कौन है, क्या वजह रही कि दिल्ली को आज ये इतने गंभीर हालातों का सामना करना पड़ा। धर्मरक्षक श्री दारा सेना से भी बहुत सारे काम करते हैं और जुडिशरी पर भी बात करते हैं, गौ सेवा पर बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन आज जो मुद्दा मुख्य रूप से है वो है यमुना में बाढ़ की स्थिति। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो यमुना में ये बाढ़ आई है, इसका आकलन हमने 2016 में कर लिया था, जब एनजीटी का चेयरमैन स्वतंत्र कुमार ने एक फोर्ड फाउंडेशन में पैसा खाता है मनोज मिश्रा, उसने यमुना जी अभियान नाम का एक संस्था बना रखी, मधु बहादुर डी हैं, उन लोगों ने रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया। तो हम समझ गए कि कोई आतंकी साजिश रची जा रही है कि फोर्ड फाउंडेशन के लोग जो इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं, नक्सलवादियों की मदद करते हैं, वो लोग यमुना की रेत की खुदाई जैसे गंभीर मसले पर आप कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विदेशी हाथ की बात कर रहा हूँ। इस फंडिंग तो सारी इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड का महाराजा, पोप, वेटिकन का पोप, CIA यही फंडिंग कर रही है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी नक्सलवादी हैं, देशद्रोही संगठन हैं, यहाँ तक कि मणिपुर के जो ईसाई आतंकवादी हैं जिन्होंने वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मंदिर को जलाया है, उन सब की फंडिंग भी अमेरिका, इंग्लैंड से ही होती है। तो हमने उस समय जब देखा कि रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया गया है और हमारे जो गुजर भाई हैं जो रेत की ट्रॉली खोद रहे हैं, बोगी से रेत ले जाते हैं, उनकी आजीविका पर प्रहार किया गया, तो हमने इसका आकलन किया। और उस समय हमने एक IIT इंजीनियर होने के नाते मैंने उस समय जो आकलन किया, तो मेरा आकलन था कि फोर्ड फाउंडेशन जो रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगा रहा है, एक आतंकी साजिश के तहत प्रतिबंध लगा रहा है। और इनका जो सपना था संसद को शमशान बनाना, अफजल गुरु के साथ मिलकर जो सपना किया था, उस सपने को ही अंजाम देने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। उस समय हमने एक ज्ञापन भी दिया था और एक प्रेस रिलीज और वीडियो बनाई थी। देखिए, ज्ञापन में साफ लिखा है, यमुना में बाढ़ लाकर आतंकी हमले की साजिश रचने की आशंका, दारा सेना। ये कब का है? ये 15 अगस्त 2016 को हमने वीडियो बनाई थी। ये यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। स्वामी ओम जी, मुकेश जैन आप कर दी थी। भविष्यवाणी ने आकलन था, एक IIT इंजीनियर होने के नाते एक मेरा आकलन था, भविष्यवाणी थी। स्वामी ओम बाबा भी इसमें साथ थे हमारे, और वो भविष्यवक्ता थे, उनकी सारी भविष्यवाणी भी सच हुई है। तो ये एक साजिश रची जाती थी, किसी तरह यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जाए ताकि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन दोनों बाढ़ में डूब जाए। गया, मैं बताता रहा हूँ, 8 तक तो आ ही गए। ऐसा है कि वो तो इधर उत्तर प्रदेश में बागपत के इलाके में वो तटबंध को तोड़ा गया, इसलिए दिल्ली में 209 मीटर की सेना ने भी युद्ध स्तर पे काम सेना ने युद्ध से जो बांध तोड़ा गया यहाँ पर टोनिका सिटी की तरफ, उसके कारण ये बाढ़ रुकी है, एक तरह से रोकी गई है। क्योंकि इनका सपना था कि यमुना में, क्योंकि रेत की खुदाई नहीं, अब बात आ रही है कि सिल्ट नहीं निकली है। हाँ। यमुना से रेत की खुदाई नहीं की गई है। हाँ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, सिल्ट की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बात बोल रहा हूँ। ये बात हमने 2016 में बोल दी थी कि यमुना से रेत की खुदाई ना करके जो स्वतंत्र कुमार एनजीटी का चेयरमैन है, जो फोर्ड फाउंडेशन में पैसा खाकर उसने ऐसा हथकंडे अपनाए हैं, मनोज मिश्रा की याचिका सुनता था। गंभीर बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये बात तो अभी अपने कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आतंकवादियों से मिले हुए हैं, राष्ट्रवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो हमारी याचिका सुनता था वो, जो श्री हिंदू धर्म के खिलाफ याचिका थी, फूल मूर्ति चिन्ह पर रोक, दिवाली पटाखे पर रोक, स्वतंत्र कुमार सुनता था। तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात थी कि वो उन याचिकाओं को प्राथमिकता पर लेता। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज है अभी चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने तीस्ता शीतलवाड़ के खिलाफ उसको गिरफ्तार करने की जो मांग की हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसको गिरफ्तार किया जाए। 2 बजे आदेश होता है और 6 बजे छुट्टी के दिन, शनिवार है और सुप्रीम कोर्ट बंद है, अवकाशकालीन छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में वो सुनवाई करता है, दो जजों की पीठ उस पर कोई निर्णय ले पाती। उनका वकील कहता है 1-2 दिन बाद सुनवाई कर लेना, किंतु नहीं, क्योंकि तीस्ता शीतलवाड़ है, आतंकवादियों की सहयोगी है, सरगना है, मास्टरमाइंड है नक्सलवादियों की, क्योंकि उसको जेल में नहीं आना चाहिए। इसलिए 9 बजे 9:30 बजे फिर सुनवाई की गई, उसको जेल से बचा गया। तो ये आतंकवादियों का पूरा गढ़ बना हुआ है जितने भी, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आतंकवादियों में, देश राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये 2 महीने पहले किरण रिजिजू इस्तीफा देने से 1 महीने पहले का स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आतंकवादी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। पूर्व जज कौन होते हैं? जो जज बने होते हैं वही तो पूर्व बनते हैं। तो वर्तमान जज की क्या उसमें नहीं हो सकता? और जो खासतौर से उन्होंने कोलिजन सिस्टम के जरिए खुद की भर्ती खुद पर कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को भर्ती करते हैं जो नक्सलवादियों साथ दें, आतंकवादियों साथ दें। यमुना का आपने मुद्दा उठाया तो कहाँ आपने कोशिश की ये वाला सिल्ट? हमने सरकार को लिख दिया था, उसी के बाद तो सिल्ट की बात सामने आई। हमने 13 तारीख को सरकार को लिखा, प्रेस विज्ञप्ति दी जारी की। उसके बाद यह है कि यमुना का जो बेड है, जो यमुना का तल है, वो ऊँचा उठ गया है 2 मीटर, और इसी कारण
यमुना में इतना पानी नहीं छोड़ा, उससे पहले तो 6 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया, 8 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया। हाँ। इस बार तो 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो ये तो जानबूझकर बाढ़ लाई गई है दिल्ली को बर्बाद करने। केजरीवाल गैंग ने ये साजिश रची है। और अभी वो क्या बोल रहा है केजरीवाल, देखो मैं भी एक IIT इंजीनियर हूँ, किंतु केजरीवाल क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हथनी कुंड बैरेज से जो पानी छोड़ा जा रहा था नहरों में, वो पानी नहीं छोड़ा गया। उन नहरों की क्षमता क्या है? 5000 क्यूसेक, एक की दूसरे की 18,000 क्यूसेक। और कानून खुद केजरीवाल के बाढ़ जो अधिकारी थे उन्होंने बनाया कि जैसे ही यमुना पे पानी का स्तर 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जाए तो दोनों के गेट ऑटोमेटिकली बंद किए जाएं। क्यों? यदि क्योंकि यमुना में नीचे की तरफ रेत रहता है ज़्यादा, ऊपर की तरफ पानी शुद्ध पानी रहता है। जो पानी दिल्ली में बह कर रहा है उसमें रेत कम है, किंतु यदि उसी टाइम में पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा तो नहरों में 2 घंटे में रेत में भर जाएंगी, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलेंगे फिर। और उसको रेत को हटाना आसान नहीं है ये नियम। किंतु एक मूर्खतापूर्ण बात है, एक झूठ को फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए खासतौर, क्योंकि मीडिया सब उसका पैसे खाता है। केजरीवाल तो कहता है कि दिल्ली को डुबाने के लिए मैं बता तो दिया, यमुना में रेत की खुदाई केजरीवाल के गैंग का मनोज मिश्रा, फोर्ट फाउंडेशन ने जो पैसा खाता है, जिस फोर्ट फाउंडेशन का पैसा केजरीवाल खाता है, उसने रेत की खुदाई प्रतिबंध लगा स्वतंत्र कुमार जैसे जज के साथ मिलकर खरीद कर उनको। तो ऐसा नहीं है। तो जब उसके लोग रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये तो पूरा गिरोह है, टुकड़े टुकड़े गैंग का। दिल्ली दंगे हुए, दंगे थे में कहीं किसी नाई की दुकान पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, कि सड़क चलते रिक्शा वाले के साथ हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, या किसी का बच्चा मुसलमान ने पीटा झगड़ा हुआ। आप बताओ ना कारण क्या था? कारण सिर्फ था कि केजरीवाल का ताहिर हुसैन जैसा एक आतंकवादी के हाथ में एक केजरीवाल ने सरिये, रोड, लोहे के पेट्रोल बम पकड़ाए, तेजाब की बोतलें पकड़ाई। और वो गैंग, उसके 500 लोग जो भाड़े के लिए हुए थे, वो एक सेना मान लो, एक छोटी सेना की टुकड़ी मान लो, वो ना हिंदू देख रही है ना मुसलमान देख रही। जो गाड़ी सामने है उसमें कार में आग लगी, जो पार्किंग में गाड़ी के पार्किंग में तो मुसलमान गाड़ी भी खड़ी है। एक मैं उसी के ठीक सामने रहता हूँ, इधर सड़क के इस तरफ वजीराबाद रोड के उस तरफ 100 मीटर की दूरी पर उसका घर है और 100 मीटर दूर मेरा घर है। आप तो प्रत्यक्ष बता तो रहा हूँ कि पेट्रोल पंप पे आग लगाई गई, किंतु वो तो बजरंग बली करपति के हनुमान मंदिर था वहाँ पर, इसलिए वो मंदिर के मुस्लिमों की जो भीड़ थी मंदिर के दूसरी तरफ रही, उधर आ ही नहीं सकी। और उस मंदिर को भी अभी तुड़वा गया केजरीवाल ने, ताकि वो हनुमान की ताकत थी, शक्ति थी, इस हिंदू इलाके में ख़त्म हो जाए। तो ये तो पूरा का पिरो गिरोह कभी फूल मूर्ति सजन पर रोक लगाता है, कभी दिवाली के पटाखों पर रोक लगाता है, किंतु कभी ये नहीं कहेगा कि 1 जनवरी को या क्रिसमस पर शराब ना पी जाए। वहाँ शराब पीने का धर्म है, किंतु मतलब हत्या करना, बकरे ना काटा जाए, उस पर कभी प्रतिबंध आएगा। NGT ने आदेश दिया कि कुर्बानी का खून नालियों के जरिए यमुना में न बहाया जाए। आज तो उस पर अमल है, वहाँ नहीं, वहाँ इनको साफ सूंघ जाता है। किंतु हिंदुओं के त्यौहार पर, छठ पूजा में, छठ पूजा में घाट पर गया, वहाँ यमुना में लोगों को नहीं घुसने जा रहा, जबकि ये छठ का नियम है कि यमुना में आधे खड़े होकर पूजा करनी होती है यमुना में खड़े होकर। किंतु वहाँ पर उसने यमुना के अंदर उसको उन्होंने कह दिया कि पार्कों में छठ पूजा, पार्कों में पानी का इंतजाम नहीं था कि पानी में खड़े हो जाए। मतलब ये तो धर्म का नाश करने वाला एक शत्रु है। ये ईसाई है, मदर टेरेसा कह रहा है, ये क्रिश्चियन गोमांस खा के क्रिश्चियन बन चुका है। इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ ही लगातार ये षड्यंत्र रचता रहता है, CIA की फंडिंग खाता है। आपने, मैं यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, मैं ये सवाल हजारों लोग पूछा कि आपने केजरीवाल को कितना पैसा दिया, सबने कहा हमने कोई केजरीवाल पे। जब मैं पैसा दे रहा हूँ, आप पैसा दे रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, फिर पैसा आ सकता है। ये सारा फोर्ट फाउंडेशन का, CIA का ये फंडिंग हो रही है और हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए सब फंडिंग केजरीवाल कर रहा है। और उसी ने ये यमुना में जो रेत का स्तर बढ़ाकर एक बाढ़ लाने की साजिश रची है, ताकि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन पर नौकाओं के द्वारा इसका आतंकवादी गैंग, नक्सलवादी गैंग, जो नक्सलवादी गैंग वो भी केजरीवाल का था, जो ट्रैक्टर रैली के मारने 500 पुलिस वालों को पीट के भगा देता लाल किले से। ये गैंग यदि नौकाओं के द्वारा राष्ट्र प्रधानमंत्री बाढ़ के दौरान हमला करता है तो देश बच पाएगा। और ऐसी साजिश रची जा चुकी है, संसद भवन पर हमला किया जा चुका है पहले भी आतंकियों द्वारा, सांसदों को मारने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। और केजरीवाल इनका सरगना है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि केजरीवाल के 200-300 रुपये के लालच बनाया जाए। ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। अभी इस बाढ़ के कारण दिल्ली को कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान व्यापारियों को होता है, कारोबारियों को होता है। टैक्स देने वाले कुल 10 लाख लोग हैं सरकार को। करोड़ का ये नुकसान हुआ है। और वो तो तटबंध तोड़ दिया गया द्रोणिका की तरफ। यदि वो तटबंध नहीं होता, गांधी नगर, चांदनी चौक की जो कपड़ा मार्केटें हैं डूबती, तो कितने लाखों करोड़ का नुकसान होता। और केजरीवाल तो अपना फ्री बिजली बांट रहा है। लोगों को चाहिए भी क्या? ऐसा ना कि केजरीवाल ने सही नब्ज पकड़ी है, क्योंकि टैक्स भरने वाले 10 लाख लोग हैं, सरकार को पैसा देने वाले, बाकी तो खाने वाले ही हैं। उनको तो फ्री की चीज़ से मतलब है, उन्होंने उसको पकड़े। 90% लोग, 90 क्या 99% लोग ऐसे ही हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। इनकम टैक्स देने वाले
भरने वाले आयकर रिटर्न भरने वाले तो 8-10% लोग हैं, किंतु वो जीरो की भरते हैं। केवल 10 लाख लोग ही टैक्स देते हैं, 1 लाख या उससे ऊपर का। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बता दीजिए जैन में काफ़ी। हाँ, मेरा नाम महेश कुमार आहूजा है और मैं अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं केवल गाय पे बोलना चाहूँगा, बाढ़ पे ही बोल सकता हूँ। बाढ़ में तो जो बाढ़ आती हैं उसका कारण यही है कि हम सफाई नहीं करते गंगा जी की, यमुना जी की, और कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है। कई गाय भी और दूसरा ये है कि जो सरकारी नीतियां हैं उसको अमल में नहीं डाला जाता, और जो लोग वोट के भूखे हैं, वोटों के खातिर लोगों को वहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीन पर, यमुना के ज़मीन पर जो डूब क्षेत्र है वहाँ पर झुग्गी डालने देते हैं, रहने देते हैं, मकान बना देते हैं, वो भी पूरी तरह से दोषी हैं। क्योंकि वो जो मलबा होता है मकान का, मान लीजिए बाढ़ आई तो निश्चित रूप से मलबा तो बहेगा, वो मकान छोड़ कर चले जाएंगे, उनको सहयोग मिलेगा सरकार की तरफ से, और जानवर तो मर जाता है ना, उनको सहयोग मिलेगा। और जो मलबा है वो कहाँ जाएगा? मलबा तो फिर सीधे रूप से यमुना जी में आया, मलबा तो गंगा जी में गया। और जहाँ तो ये सरकार की नीति गलत है। सरकार की नीति, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो लोग वोट दे रहे हैं आप वोट के खातिर डूब क्षेत्र में मकान बनाने दें, वहाँ पर कब्जा होने दें, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जीव की बात है, गौ माता भी बहुत मरी हैं, क्योंकि ये मैं तो पूरी तरह से सरकार को दोषी मानता हूँ। जो लोग गाय पालते हैं उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि गौ माता बचनी चाहिए, लेकिन जितनी उनकी शक्ति थी, जितने उनके पास समाधान थे, संसाधन थे, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया है। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि गाय माता को बचाते या पहले से उन्हें उचित जगह पर, ऊंची जगह पर पहुंचाते। आज तो स्थिति है जो सरकार जिनमें सहयोग करती थी गौशाला में, उन गौशालाओं की बहुत बुरी हालत है। हम देखते हैं कि गौशाला में गाय को चारा नहीं मिल रहा, कीचड़ में, पूरे पैरों तक कीचड़ में रह रही है। तो गौ माता कैसे बचेगी जब तक सरकार की योजना का उनको लाभ नहीं मिलेगा और गाय पालने वालों को सहयोग नहीं मिलेगा। तो हमारी तो मांग है कि जो गाय पालने वाले लोग हैं उनको सहयोग दिया जाए। गाय पालने पर प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये महीना सरकार दे, और जो बैलों से खेती करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये महीना अनुदान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। जिस दिन गौ माता किसान के खूंटे पर बंधेगा, निश्चित रूप से गौ हत्या होनी बंद हो जाएगी। जब सरकार फ्री में रेवड़ी बांटती हैं, भाई किसानों को किस चीज़ के पैसे आप दे रहे हैं, या और लोगों को कुछ तो उसका उद्देश्य होना चाहिए ना। उनको लगाइए ना आप गाय पालने पर, उनको लगाइए बैल पालने पर। बैल अगर रखेंगे, आज बड़ा दुख होता है जब 15 बीघे का काश्तकार, 20 बीघे का काश्तकार अपना गाँव छोड़कर 400-300 रुपये मजदूरी शहर में आके कर रहा है और खुले सड़क पर घूमता है। अगर उसको बैल से खेती करने के लिए सहयोग दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी, तो शहर की तरफ नहीं आएगा। जो शहर की तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है उसमें भी कमी आएगी और बीमारी भी कम होगी, क्योंकि गोबर, बैल के गोबर से जो हमारी उपज होगी वो शुद्ध उपज होगी, बीमारी नहीं होगी। हमारे नई उम्र के बच्चे मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी दूर होगी और देश आगे बढ़ेगा। विदेशी खाद मंगाने की आवश्यकता नहीं है, या जो पैसा हमारा विदेश में जाता है डीजल के रूप में, विदेशी खाद के रूप में, तो आर्थिक स्थिति हमारे देश की सुधरेगी और जनता की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। गाय के ऊपर जो आप स्थिति देख रहे हैं उस पर केजरीवाल सरकार को क्या कहेंगे आप? मैं आया केजरीवाल तो ईसाई है, ईसाई तो गाय को खाते हैं। ये गाय के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, तो भक्षक हैं। तो केजरीवाल से गाय की रक्षा के लिए कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी की बात है। ये लोग इस काबिल नहीं है। इसका तो एक ही समाधान है कि यहाँ से इस जैसे देशद्रोही नक्सलवादी आतंकवादी की सत्ता को हटाया जाए, दिल्ली को मुक्त किया जाए। नहीं तो ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये मोदी जी को खाने में वक्त नहीं लगाएगा।